अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इन्फॉर्मेटिव। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत अहम मौजू पर बात करने वाला हूं। वो तुलबा व तालबात जो पहले से किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं मगर दिल में बेचैनी, परेशानी है या कॉलेज तब्दील करने का सोच रहे हैं। आज हम हकीकत, तजर्बा, अक्ल, मुशाहिदा और दयानतदारी के साथ ये बात समझेंगे कि क्या आपका कॉलेज तब्दील करना चाहिए, क्या फायदा है, क्या नुकसान है और क्यों अक्सर ये फैसले जो हैं गलत साबित होते हैं। और यहाँ पे अगर हम मसले की असल वजह की बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर तुलबा जो है कॉलेज क्यों छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर तालिब इल्म को लगता है कि रैंकिंग अच्छी नहीं है, किसी को लगता है माहौल अच्छा नहीं है, किसी ने कहीं सुन लिया कि फलां कॉलेज बेहतर है। कुछ लोग दोस्तों के पीछे चल पड़ते हैं, कुछ को घरेलू दबाव होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वजूहात आपका एक साल ज़ाया करने के काबिल हैं? एक साल ज़ाया होने का असल नुकसान देखें। एक साल ज़ाया होना सिर्फ नंबर में एक साल कम नहीं है, इसके नताइज जो हैं कुछ यूं होते हैं। FCPS जो है एक साल लेट हो जाता है, प्रैक्टिस एक साल लेट हो जाती है, ग्रेजुएशन एक साल लेट हो जाती है। घर वालों पर जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, माशी बोझ जो है एक साल से ज़्यादा चला जाता है। बाकी साथी आगे निकल जाते हैं, जहनी दबाव बढ़ जाता है, एतमाद कम होता है और उम्र के हिसाब से मुस्तकबिल पीछे रह जाता है। व्यूअर्स, एक बात आप अपने माइंड में रख लें कि मेडिकल में वक्त जो है सबसे बड़ी सरमायाकारी है। जो वक्त चला जाए वो वक्त वापस नहीं आता। अब यहाँ पे हम एक हकीकत की बात करते हैं कि कॉलेज की जो दर्जा बंदी है कामयाबी का फैसला नहीं करती। कॉलेज की रैंकिंग या नाम आपको कामयाब नहीं बनाता। पाकिस्तान में नीचे से नीचे कॉलेज का तालिब इल्म भी FCPS करता है, MD MS करता है, सरकारी नौकरी लेता है, बेहतरीन प्रैक्टिस खोलता है, जबकि बड़े नाम वाले कॉलेजों के कई तुलबा भी नाकाम हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, वाई। हम यहाँ जान लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि असल चीज जो है इंसान की मेहनत होती है, ना कॉलेज की इमारत। अगर एक स्टूडेंट नीचे से नीचे दर्जे वाले कॉलेज में पढ़ रहा है और अगर वो अच्छे तरीके से मेहनत करता है तो वो अपना नाम रोशन बना सकता है, वो तरक्की जल्दी कर लेता है। और जो बड़े कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं वो कभी कभी पीछे रह जाते हैं। अब इम्तिहानात में कॉलेज का नाम क्यों नहीं देखा जाता, चाहे वो FCPS हो, MS हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, USMLE हो या प्लेब हो या निजी हॉस्पिटल के इंटरव्यूज हैं। वहां कोई नहीं पूछता कि आप किस कॉलेज से आए हैं, वो पूछते हैं आपका कंसेप्ट्स क्या हैं, आपके कंसेप्ट्स क्या हैं, आपका क्लिनिकल एक्सपोजर क्या है, आपका स्किल लेवल क्या है, आपका रवैया कैसा है, टीम वर्क, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन कैसी है। किसी ने कभी कामयाबी इस बुनियाद पर नहीं पाई कि मैं बड़े कॉलेज का हूं लिहाजा पास कर लूंगा। क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं, फॉरेन ग्रेजुएट्स, मेरे अपने कुलीग, मेरे अपने जूनियर जिन्होंने प्लेब, USMLE बड़े आसानी से पास कर लिया। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी अपने जो एग्जाम्स हैं वो क्लियर नहीं कर पाए। सो मेहनत जो है वो बहुत मैटर करती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नए या छोटे कॉलेज के पोशीदा जो फायदे हैं। ये नुक्ता बहुत कम लोग जानते हैं। छोटे कॉलेज में उस्ताद जो है हर तालिब इल्म को जानते हैं। आपकी गलतियां जो है वो फौरी पकड़ ली जाती हैं, आपको ज्यादा रहनुमाई मिलती है, हाजिरी हो गई, असाइनमेंट हो गया, वाह सब पर मजबूत चेक होता है, बेहतरीन टीचर स्टूडेंट ताल्लुकात बनता है। ऐसे कॉलेज जो होते हैं ना उनका पासिंग रेशो अक्सर ऊपर वाले कॉलेज से बहुत बेहतर होता है। क्यों? जहां तुलबा कम हो वहां तवज्जो ज्यादा मिलती है। यहाँ पे मेरी जाती कहानी चीन से इब्तिदा और आज तक। अब मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने MBBS चीन से किया। जब मैं वहां पढ़ रहा था तो लाखों लोगों ने सवाल किए थे, चीन क्यों, आगे क्या होगा, पाकिस्तान में क्या कदर होगी। लेकिन मैंने एक बात पकड़ ली थी, अगर नीयत मजबूत और मेहनत सच्ची हो तो कोई मुल्क, कोई कॉलेज, कोई जबान आपका रास्ता नहीं रोक सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम प्रोफेशनल इम्तिहानात कामयाबी से पास किए, पाकिस्तान में प्रैक्टिस की, अपनी शनाख्त बनाई, सीनियर फैमिली फिजिशियन बना, अपना मकाम बनाया। अगर मैं भी वक्त ज़ाया करता फिरता सोच कर परेशान होता या कॉलेज बदलता रहता तो मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने ना बैठा होता। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉलेज छोड़ने का जहनी नुकसान। कॉलेज छोड़ने का फैसला सिर्फ दाखिला नहीं होता, ये जहनी सदमा भी होता है। फिर से माहौल नए सिरे से समझो,
फिर से क्लास फेलोज नए, उस्ताद नए, सिस्टम नया, किताबों का तरीका जो है वो बदल जाता है, खुद एतमादी कम हो जाता है। फितरी तौर पे एक डर बैठ जाता है कि पता नहीं सही फैसला किया या नहीं किया। ये दबाव पढ़ाई तबाह कर देता है। यहाँ पे हम बात करते हैं आपका असल मुकाबला किस चीज से है। याद रखें, आपका मुकाबला दूसरे कॉलेज से नहीं है, बड़े नामों से नहीं है, यूनिवर्सिटीज की बिल्डिंग से नहीं है। आपका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अपने आप से है। आपकी कामयाबी आपकी रातों की मेहनत, किताबों की समझ, वक्त की कदर, इम्तिहान की तैयारी, इखलाक, सीखने की लगन से बनती है, सीखने की लगन से बनती है, ना कि कॉलेज की शोहरत से। मेरा आखिरी मशवरा जो है, कॉलेज सिर्फ इंतहाई मजबूरी में छोड़े। अगर आपके पास ये वजह हो, कॉलेज बंद होने वाला है, सर्टिफिकेशन का मसला हो, संगीन हरासानी का मसला हो, शदीद घरेलू मजबूरी हो, तालीम का माहौल मुकम्मल तबाह हो, तो फिर जरूर सोच। लेकिन इस वजह से कि मेरा कॉलेज ऊपर नहीं, दोस्त इधर है, या लोग क्या कहेंगे, ये बुनियाद कमजोर है। मेडिकल में फैसला एहसासात से नहीं, अक्ल और तजर्बे से होते हैं। वो तुलबा जो साबित कदम रहते हैं वही कामयाब होते हैं। दुनिया की हर कामयाबी का असूल इस्तिकामत है। जो शख्स अपनी जगह कायम रहता है और माहौल को कबूल करता है, वक्त जाया नहीं करता, वो आगे निकल जाता है। मैंने बाहर पढ़ा, नई जबान, नया माहौल, नया मुल्क, लेकिन साबित कदम रहा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत। आप भी कर सकते हैं। आप भी इस मुल्क, इस निज़ाम, इस कॉलेज से ऊपर उठ सकते हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, अगर आपने एक साल या एक सेमेस्टर मुकम्मल कर लिया है तो कॉलेज तब्दील ना करें जब तक कोई इंतहाई संजीदा मजबूरी ना हो। वक्त जाया करना कामयाबी से भागना है। अपनी जगह को कबूल करें, खुद को मजबूत करें, और यकीन रखें अल्लाह जिस जगह रखता है वहीं से रास्ते खोल देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तबसरों में लिखें कि आप किस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अल्लाह आप सबकी तालीम, इल्म और मुस्तकबिल में बेहद बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।